मंच पर उपस्थित हमारे गठबंधन के नेता, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी, यहाँ पर उपस्थित केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, रामसागर बिन जी, राजमाता आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किमने नंदा जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव इंद्रजीत सरोज जी और मंच पर उपस्थित जहां से चुनाव शुरू हुआ था आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, पार्टी के हमारे सभी नेता, गठबंधन के सभी हमारे नेता पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित गठबंधन के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय ममता बनर्जी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां वो पहले भी आई, उन्होंने अपील कर करके एक संदेश देने का काम किया और मैं कह सकता हूं, जब आप यहां पे आई, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार याद आ गई और आज जब आप 7वें चरण के चुनाव में आई हैं, तो न केवल भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आज जहां वोट पड़ रहा है 6वें चरण में और 7वें चरण में जहां वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है मुझे। न केवल मैदान, जहां तक मैं देख सकता हूं, मुझे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां सड़कें भरी हैं, मंच भरा है, दाएं हाथ पर एक देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हैं, बाईं तरफ हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि यहाँ की जनता, पूर्वांचल की जनता इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेगी, साफ करने का काम करेगी। ये तो पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां पर जनता चुनाव लड़ रही है। हर चरण में गठबंधन को बढ़त नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता हर चरण में मुकाबला करके गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाना चाहती है। 6वें चरण में तो जनता बीजेपी को छाड़ देगी और 7वें में आते आते गठबंधन का इतना मजबूत बहुमत होगा जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं अपने पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं, इस बार गठबंधन की सरकार होगी तो अभूतपूर्व विकास पूर्वांचल का हम लोग मिलकर के करेंगे। वैसे तो बीजेपी ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ये भी दावा करती है कि उन्होंने मिस्ड कॉल देकर के इतने पार्टी के सदस्य बनाए हैं
कि शायद दुनिया में कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं होगी, लेकिन जिस तरह का कार्यकाल डबल इंजन सरकार का देखा है, मैं ये दावा कर सकता हूं इस धरती पर दुनिया में इतनी झूठी पार्टी नहीं मिलेगी जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी है। बताओ साथियों, बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी, क्या किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई? क्या नौजवानों 5 साल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा? न केवल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ा, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, पानी के जहाज बिक रहे हैं, पानी के जहाज जहां खड़े होते थे बंदरगाह बिक रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग इसलिए बेच रहे हैं, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब ये सब बिक जाएगा तो फिर कौन मांगेगा नौकरी? नहीं मांगेंगे रोजगार। जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो बताओ, संविधान में जो अधिकार मिलते थे वो अधिकारों को कौन देगा? नौकरी में जो अधिकार मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, ये जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएं थी कौन देगा? इसलिए जहां ये उत्तर प्रदेश के भाग्य का चुनाव है, वहीं देश किस रास्ते पे जाएगा इसका भी चुनाव है। बताओ, ये चुनाव इस बात का भी है कि भारत का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो मैं माहौल देख रहा हूं, इतना ऐतिहासिक समर्थन शायद कभी नहीं मिला होगा जितना ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। और याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। ये बनारस के क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। न केवल बनारस के लोग रस निकाल देंगे झूठों का,